फ्रेंड्स, आप लोग के स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से दिया गया है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 3 प्लस x बाई 2 फ्रॉम 0 टू 3 0,3 टू 2,4। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको समझना होगा कि इंटीग्रेशन को यूज करके इस तरह का कर्व का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए आपका ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है। इसका जो इक्वेशन है वो ऐसा है, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये क्या है, ये कर्व है। कर्व जो इक्वेशन फॉलो कर रहा है वो है एफ एक्स। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है और वो है, मान लीजिए ए कॉमा एफ ए। एफ ए क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्टिकल डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। तो a के लिए x का वैल्यू है यहाँ पर a, तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पर बैठाइए तो वो हो जाएगा y का वैल्यू। कोऑर्डिनेट पे पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू y होता है। तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू तब क्या होगा, f है। और मान लीजिए यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट है b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ बी। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट है b कॉमा एफ बी। तो इसका ये मतलब है, ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है b कॉमा 0। क्योंकि एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा, इसलिए a कॉमा 0 और ये b कॉमा 0। अभी फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व दिखाई दे रहा है इसका लेंथ निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन a से लेके b तक लिमिट लेना होगा, एंड देन उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी एफ डैश एक्स का मतलब हो जाता है एफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स का मतलब हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन भी आप बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये ऑब्वियसली फास्ट ऑर्डर, हाँ, एक बार अगर एक डैश दे दिया जाए तो मतलब एक बार डेरिवेटिव करना होगा। एफ एक्स को एक बार डेरिवेटिव करना होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स का मतलब है y, तो y को मैं इंटीग्रेट डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा dy dx। ओके, तो मतलब फॉर्मूला क्या आया, लेंथ ऑफ कर्व इक्वल्स टू a टू b अंडर रूट 1 प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव का स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो y दे दिया गया है, इस y को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने पर आपको मिल जाएगा dy dx, एंड देन इसके बाद इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर लोअर लिमिट होगा a और अपर लिमिट होगा b, मतलब लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट होगा 2। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या क्या है, a कॉमा एफ है और b कॉमा एफ बी, लेकिन मैं यहाँ पे लोअर लिमिट पे क्या यूज कर रहा हूँ, a और अपर लिमिट पे b। तो उस हिसाब से यहाँ पे लोअर लिमिट को आपको यूज करना होगा 0 और अपर लिमिट को आपको यूज करना होगा 2। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हुआ, राइट। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब लोग अभी इसको खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा डेरिवेटिव निकालना। सो y इक्वल्स टू हम लोग के पास है 3 प्लस x बाई 2, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो हाफ इंटू एक्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अगर y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy dx। इसको आपको इस तरह से रीड करना है, ठीक है, dy dx, नॉट dy बाई dx, ऐसे आपको पढ़ना नहीं है, dy dx बोलना है सिंपली। और फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन का ये प्रॉपर्टी है
कि अगर इस तरह का फंक्शन दिखाई दे, प्लस है या माइनस है, तो आप लोग इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी डी एक्स ऑफ हाफ इंटू एक्स, ऐसे। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा। नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिए, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0, 5 एक कांस्टेंट है। जैसे 3 है, 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नंबर 2, अभी ये डिफरेंशिएशन का मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर्टी है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। तो प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव ये आपको बोलेगा कि फंक्शन x यहाँ पर एक फंक्शन है, तो x के साथ अगर कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो एंड देन उसके बाद x को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो एक फॉर्मूला है, राइट। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा? a होगा, राइट, a होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाफ x, तो हाफ को मान लीजिए a, तो a इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा हाफ, क्योंकि हाफ बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए हाफ होगा। तो इसका डेरिवेटिव 0 और ये हाफ बाहर रहेगा, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आया? हाफ। तो हम लोग को मिल गया dy dx, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया? हाफ आया। बस अभी हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ, the required length of the curve from 0,3 to 2,4 is given by L equals to, हम लोग लेंथ को L से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस dy dx का स्क्वायर, और बाहर में आपको लिखना है dx। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए, 0 to 2 अंडर रूट 1 प्लस dy dx का वैल्यू है हाफ, अब ये हाफ यहाँ पर बैठाइए, हाफ का स्क्वायर है, उसके बाद dx, देन इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1 प्लस 1/4 टू dx। अब इसको रफ में कैलकुलेट कर लीजिए, 1/1 प्लस 4 का मतलब 4 एलसीएम हुआ, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5/4। तो आपको यहाँ पर लिखना है 0 to 2 अंडर रूट 5/4 dx। अभी 5/4 का मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट 5 का मतलब स्क्वायर रूट 5 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, dx। तो अभी ये स्क्वायर रूट 5/2 ये पूरा कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा और अंदर में रहेगा dx। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का भी ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर है, लाइक इस फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि प्लस या माइनस के फॉर्म में होगा, अगर इस फॉर्म में है तो ये a बाहर रहेगा एंड x का इंटीग्रेशन होगा, ऐसे। ओके, तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा इंटीग्रेशन का। नंबर 1 dx, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और एक साथ साथ एक कांस्टेंट देना होता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन जब इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा तभी आपको ये कांस्टेंट लिखना है। ये मैंने जो दिया ये इंटीग्रेशन का सिंबल है,
तो इसको बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन अगर यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो वो डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। जैसे ये चीज ये डेफिनिट इंटीग्रल है, तो डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग को ये कांस्टेंट पार्ट को लिखना नहीं होता है। ओके, सो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, ठीक है, x होगा तो √5/2 x, और इसको ऐसे थर्ड ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है। तो इसमें आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा और यहाँ पर लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर ऐसे लिखना है। देन इसके बाद इस लिमिट को किस तरह से यूज करना होता है, लिमिट को आप क्या कीजिएगा, अभी इसमें फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए, इस x के जगह पर आपको 2 लिखना है, मतलब रिप्लेस करना है 2 पे, जो भी अपर लिमिट रहेगा। यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 लिखना होगा। उसके बाद माइनस देके लोअर लिमिट लिखना होगा, पहले अपर लिमिट माइनस देके फिर से लोअर लिमिट। मान लीजिए अगर यहाँ पर x² होता है और यहाँ पर लिमिट है 3 2, तो ऐसे लिखना होगा 3² माइनस 2²। x के जगह पर 3 और 2 को रिप्लेस करना है, बस इतना यूनिट, ठीक है, क्योंकि लेंथ है इसलिए यूनिट होगा √5। सॉरी यहाँ पर थोड़ा ठीक तरह से लिखना होगा, √5/2 इंटू 2, तो 2 गेट कैंसिल्ड, √5 इतना यूनिट। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देखा गया है बहुत बार एग्जाम में दिया गया था। ओके, तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।